नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के सियासी रण में आज बहुत हलचल रही। अशोक गहलोत जो वहां का सीएम है, उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सीधे सीधे राज्यपाल पे आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में आप सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह से आप चुप्पी नहीं साध सकते। यदि सरकार सत्र की मांग कर रही है तो सत्र बुलाइए। इसके बाद वो अपने विधायकों के साथ, उनके विधायक जो है वहीं पे राजभवन में धरने पर बैठ गए और वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए। बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इधर से जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने जो है वार किया, क्यों नहीं बन सकते, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसकी तरफ उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा, इशारा भर किया। यानी कि एक उन्होंने सुरसुरी छोड़ दी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके पहले हाई कोर्ट से डेवलपमेंट ये हुआ था कि उसने यथा स्थिति बरकरार रखी थी, यानी कि स्पीकर जो है कार्रवाई नहीं करेंगे सचिन पायलट खेमे के खिलाफ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र से दो प्रतिनिधि गए हुए हैं, अजय माकन, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, बल्कि 3 हैं, और वहां पे पूरी इतनी बड़ी रणनीति बन रही है। कांग्रेस चुप क्यों है, सचिन पायलट को निकाल क्यों नहीं रही? एक आम आदमी यही सोच रहा है कि सचिन पायलट के खिलाफ आखिरकार कांग्रेस का सॉफ्ट रुख क्यों है? या अशोक गहलोत उनको निकम्मा तक करार दे चुके हैं और कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या वजह हो सकती है? इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि अभी भी वो राहुल गांधी के कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बसते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सचिन पायलट। और एक्शन इसीलिए कांग्रेस नहीं कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि सचिन पायलट आ जाए। सचिन पायलट भी लगातार प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना सारे ऑप्शन खोल कर रखना चाहते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं। साथ में ये भी बोलते हैं वो कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, और उनकी इमेज को खराब करने के लिए बात कही जा रही है। गांधी परिवार के नज़र में इमेज खराब करना चाहते हैं जो लोग, वो ये बात फैला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि देर सवेर या अभी जो है अशोक गहलोत की सरकार को सचिन पायलट की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी तोड़ फोड़ और ज्यादा करा सकती है। जैसे ही आप बुलाएंगे सत्र, उस दौरान विधायकों का मिलना जुलना होगा, उसमें भी बीजेपी विधायकों को तोड़ सकती है। और यदि सचिन पायलट के लिए हम दरवाजा खोल के रखेंगे तो सचिन पायलट कभी भी हमारे लिए काम आ सकते हैं। तो ये 2 वजह ऐसी है। एक तीसरी वजह भी बताई जा रही है। कांग्रेस भी इस बात से, यानी कांग्रेस हाईकमान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि अशोक गहलोत की वजह से जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लीडर्स हैं, उनमें गलत संदेश जा रहा। तो एकदम से फ्री हैंड भी उनको नहीं देना चाहती, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वो यहाँ से दिल्ली से जा करके वहाँ सीएम बने थे। अदरवाइज 2013 से लेकर के 2018 तक वो केंद्र में बैठे हुए थे, और जैसे ही पार्टी को राजस्थान में जीत मिली थी वो चले गए थे वहां पे सीएम बनने के लिए, और हाईकमान ने भी उस पर मुहर लगा दी थी। तो ये राजनीति है। राजनीति में ऐसा लगता है कि अब फला हमारे खास है, फला हमारे खास है, लेकिन जो रणनीति बना रहा है उसके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। किसी को एकदम से क्लियर कट रास्ता नहीं दिया जाता है, उसको भी घेर के रखा जाता है कि आखिरकार अशोक गहलोत की वजह से यदि यंग लीडर्स या यंग लीडरशिप नाराज हो रही है तो वो ये भी संदेश नहीं देना चाहती कि देखिए सचिन पायलट को घेर करके कैसे मार दिया गया, और जो लीडर्स हैं यंग, वो जो है पार्टी छोड़ करके जाने लगे। तो ये जो वजह है वो कांग्रेस को सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने से जो है रोक रही है, और कांग्रेस जो है कार्रवाई करते करते ठिठक जा रही है। बार बार सचिन पायलट को फिलर भेजा जा रहा है। अब पूरी नजर जो लग गई है कि राज्यपाल क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने तो कोविड-19 का वास्ता दे दिया कि ऐसे में सत्र का कोई मतलब नहीं है। नजर अब टिकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है मंडे को, उसमें क्या होता है, फिर आगे की रणनीति बनेगी। या अशोक गहलोत तो राज्यपाल को चेतावनी दे आएगी, प्रदेश की जनता यदि राजभवन घेर लेगी तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि सीधे सीधे एक तरह से धमकी। वो बहुत जल्दी में है, और जिस समय वो ये बात बोल रहे थे उस समय केंद्र के कांग्रेस के जो प्रतिनिधि गए हैं वो भी वहां पे थे। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सचिन के खिलाफ जो है कार्रवाई करने से कांग्रेस इन्हीं 3 वजहों से हिचक रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना